नमस्कार, यूपी एक्सप्रेस के साथ मैं हूं अनुपम। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बस्ती से। नदी में गिरी है कार, तेज रफ्तार कार नदी में गिरी है। 3 लोगों की नदी में डूबकर मौत हुई है। उत्तराखंड से बिहार जा रही थी कार। सदर कोतवाली के अमहट की घटना है। बस्ती से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। बड़ा हादसा हुआ यहां पर, नदी में कार गिरी है। तेज रफ्तार कार नदी में गिरी है। 3 लोगों की नदी में डूबकर मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा बस्ती में हुआ है। उत्तराखंड से बिहार जा रही थी ये कार, की जानकारी मिल पा रही है। इस वक्त न्यूज 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है और बातचीत करने के लिए हिफ्जुर रहमान हमारे साथ बस्ती से फोन लाइन पर। हिफ्जुर रहमान, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? अनुपम, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दुखद घटना है। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं जो 5 लोग सवार थे कार में। उत्तराखंड से बिहार के लिए जा रहे थे और यहाँ सदर कोतवाली के अमहट जो है कुआनो नदी के ऊपर बना हुआ है, उसकी रेलिंग तोड़ते हुए कार जो है नदी के अंदर गिर गई और उसमें जो मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं। उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन करके उस कार को निकाला गया है। और इसमें जो सबसे वो है कि अभी जो मृतक हैं उसमें अभी यंग हैं और एक महिला भी उसमें शामिल है मृतक में। फिलहाल जो है पुलिस ने घायलों को भर्ती करा दिया गया है और पहचान करने की कोशिश की जा रही है किस जगह के वो रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे। यह तेज रफ्तार की हादसे की वजह बनी है या और भी कोई कारण रहा? तेज रफ्तार आ रही थी कार, बताया जा रहा है कि वो रेलिंग जो है पुल की वहाँ अनियंत्रित हो गई। हो सकता है लंबी दूरी थी, नींद आ गई हो, झटके लगी हो, जिसकी वजह से अनियंत्रित होकर वो रेलिंग से टकराई और रेलिंग तोड़ते हुए नदी के अंदर जाके कार गिर गई। फिलहाल मृतकों के बारे में कुछ पता लग पा रहा है? कहाँ के रहने वाले हैं? हिफ्जुर रहमान, पता लग पा रहा है मृतकों या घायलों के बारे में? कहाँ के रहने वाले हैं? जी, अभी तो उनको भर्ती कराया गया है क्योंकि अभी जो घायल हैं उनको भी मतलब सदमे में है, तो इस वजह से जो इलाज हो रहा है अभी बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं। ये बताया जा रहा है कि बिहार जा रहे थे, अभी इतना पता चला उत्तराखंड से लोग निकले थे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए। आगे भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। हिफ्जुर रहमान यहाँ पर अपडेट दे रहे हैं लगातार। तेज रफ्तार कार नदी में गिरी है, बड़ा हादसा हुआ है। 3 की वहां पर मौत हो गई है और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। इंसाफ ये वो चीज है जो गरीब और बेसहारा लोगों को आसानी से नहीं मिलता, लेकिन दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी जब कहीं सुनवाई नहीं होती तो पीड़ित परिवारों को अपने जान की बाजी लगानी पड़ती है। फर्रुखाबाद और प्रयागराज से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, देखिए जरा। पानी की ऊंची टंकी और उस पर खड़े ये लोग किसी एडवेंचर के लिए उतनी ऊंचाई पर नहीं चढ़े हैं। ये लोग तो प्रशासनिक तंत्र से तंग आकर अपनी जान जोखिम में डालने को मजबूर हुए। पहली तस्वीर फर्रुखाबाद की है, जहां पुलिस से प्रताड़ित होकर पीड़िता के परिजन पानी की टंकी पर चढ़ने को मजबूर हो गए। तस्वीरें कलेक्ट्रेट परिसर में बनी पानी की टंकी की हैं। पीड़ित परिजनों की बेटी की हत्या को आज कई महीने गुजर गए, लेकिन परिवार को इंसाफ के नाम पर सिर्फ आश्वासन ही मिला और उसी से तंग आकर परिवार ने ये लेटर लिखा और पानी की टंकी पर चढ़ गए। हत्या के बाद से ये पीड़ित परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा है, लेकिन स्थानीय पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगता। कई महीनों से पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आरोपी युवक अब भी खुलेआम घूम रहा है। पूरा मामला थाना शमशाबाद के किसरौली गांव का है, जहां 3 महीने पहले इनकी बेटी का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला था। परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया था, लेकिन अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। लिहाजा परिवार पानी की टंकी पर चढ़कर इंसाफ मांग रहा है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज से आई है, जहां दबंगों के उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज हरदोई का एक परिवार प्रयागराज में पानी की टंकी पर सुबह सुबह चढ़ गया। मामला शनिवार का है। इनकी जो मांगे हैं वो 13 सूत्री मांगे हैं। इनका कहना है कि इनकी ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है गांव के दबंगों द्वारा, उस पर कोई शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके साथ ही साथ 2016 में इनके भाई का अपहरण हुआ था, उस मामले में पुलिस फाइनल रिपोर्ट लगा चुकी है। उस मामले में भी इनकी मांग है कि उस मामले में कार्रवाई की जाए। हरदोई निवासी वकील विजय प्रताप सिंह अपने परिवार के 5 सदस्यों के साथ सुबह 6 बजे ही बेली गाँव की पानी की टंकी पर चढ़ गए। परिवार लगातार धमकी देता रहा कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो सभी लोग पानी की टंकी से कूदकर जान दे देंगे।
परिवार 7 घंटों से ज्यादा देर तक पानी की टंकी पर यूं ही चढ़ा रहा। अधिकारियों की मान मनोबल के बाद परिवार नीचे आया, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहा। टंकी पर चढ़े लोगों द्वारा अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेने और आत्मदाह की धमकी देने के बाद ही प्रशासन बैकफुट पर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फर्रुखाबाद में पुलिस से परेशान परिजन पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। वो 4 घंटे के बाद टंकी से उतर गए हैं। ये बड़ा अपडेट है, यहां पर आ रहा है। डीएम और एसपी के आश्वासन के बाद ये लोग टंकी से नीचे उतरे हैं। बेटी की हत्या का मामला अब इटावा ट्रांसफर होगा। 4 घंटे के बाद उतरे पीड़ित परिजन। बेटी की हत्या के मामले को लेकर के टंकी पर चढ़े थे पिता और भाई। डीएम और एसपी के पहुंचने पर नीचे उतरे हैं। एसपी ने विवेचना इटावा ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। काफी मनोबल के बाद ये पीड़ित परिवार नीचे उतरा है। कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के कलेक्ट्रेट का ये पूरा मामला था। तो फर्रुखाबाद में टंकी से ये परिवार नीचे उतरा है। सूर्या हमारे संवाददाता फर्रुखाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सूर्या, जिस तरीके से जो इनकी मांग थी उसको प्रशासन ने मांग लिया है और अब केस को इटावा ट्रांसफर कर दिया है। देखिए, इनको मैं बता दूं, ये पूरा मामला तकरीबन 4 घंटे तक ये पूरा हाई वोल्टेज मामला चला है। सबसे बड़ी बात है कि जो पीड़ित लड़की है उसके पिता की जो 4 मांगे थी, वो चारों मांगों को फिलहाल जिला प्रशासन ने मान लिया है। पहली मांग उसकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी थी, दूसरा मृतका के परिवार को सुरक्षा दी जाए, तीसरी उसकी पूरे मामले की विवेचना जो है वो ट्रांसफर की जाए इटावा जनपद। कुल मिला के जब 4 घंटे तक उसके परिजन नहीं उतरे तो आखिरकार डीएम और एसपी ने मौके पर जाकर। बिल्कुल सूर्या, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सूर्या हमारे संवाददाता इस खबर पर अपडेट दे रहे थे। इटावा में धान क्रय केंद्रों पर जमकर घपला हो रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब खुद बीजेपी एमएलए धान क्रय केंद्र पर पहुंची और अधिकारियों को लताड़ लगाई। मामला भरतना का है, जहां की एमएलए सावित्री कठेरिया को किसानों ने इसकी जानकारी दी थी। किसानों ने शिकायत की थी कि उनके धान की खरीद सरकार द्वारा तय मूल्य पर नहीं की जाती। अधिकारियों की मनमानी के चलते उनको औने पौने दामों पर बेचना पड़ता है। जब हम उस पर गए, पहली बात तो हमें वो भूपेंद्र कुशवाहा मिला नहीं। इसके बाद में जब हमने वहाँ पे पूछा तो ये कहा कि वो किसी काम से निकल गए हैं और ये कहा कि आज कोई हमारे पास लेबर नहीं थी। ये बताइए, यहाँ हमारी गाड़ी निकलने की भी जगह नहीं थी। इतनी गाड़ियाँ लगी हैं, इतने ट्रैक्टर लगे हैं कि बेचारा किसान परेशान है, जो कई कई दिन से परेशान है। उनका धान क्रय केंद्र पर नहीं तुल रहा है और जो आड़तिया हैं वो धान ले रहे हैं। उनका क्या रेट क्या है, 1000 या 1100। सीतापुर में व्यापारियों ने खाद्य विभाग की टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन पर अभद्रता करने और पैसे लेकर नमूने नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। मामला महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है, जहां त्योहारों के मद्देनजर खाद्य विभाग की टीम ने कई दुकानों पर छापे मारे थे। आक्रोशित व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया और छापेमारी के दौरान टीम में शामिल अधिकारियों के निलंबन की मांग करने लगे। इसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम ने मामले को शांत कराया और उत्पीड़न न करने का आश्वासन दिया और टीम द्वारा ली गई 2 किलो चिरौंजी का मूल्य भी दिलाया। तो छापेमारी के दौरान वहां पर पैसे लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद मामला काफी बढ़ गया। एसडीएम मौके पर पहुंचे और तब जाकर मामले को शांत कराया गया। ये सीतापुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। व्यापारी वहां पर आक्रोश में आ गए थे और उन्होंने आज पहुंचकर कोतवाली का घेराव किया। खाद्य विभाग की टीम के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। खबर मेरठ से है, जहां पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पढ़े लिखे बेरोजगारों को ठगने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। मेरठ पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरोह अब तक सैकड़ों युवाओं को ठग कर करोड़ों की ठगी कर चुका है। इस गिरोह के तार कई राज्यों से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। मैनपुरी में टेंट व्यवसायी के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर व्यवसायी के छोटे दिव्यांग भाई की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं व्यवसायी सहित 4 अन्य कर्मचारी झुलस गए। गोदाम की दूसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर व्यवसायी ने अपनी जान बचाई है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस को लेकर एसपी अजय कुमार पांडे मौके पर पहुंच गए। वहीं मौके पर पहुंचकर दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों रुपए का नुकसान हो चुका था। खबर मेरठ से है, यहां के परतापुर थाना क्षेत्र में धागा बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग की चपेट में कई मजदूर झुलस गए।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई मजदूर वहां पर आग में झुलस गए। आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया। बरेली के गायत्री नगर इलाके में तेंदुआ मिलने से हड़कंप मच गया। मुर्गी फार्म के पास तेंदुआ देखे जाने से स्थानीय लोग दहशत में हैं। जैसे ही लोगों ने तेंदुआ देखा वैसे ही शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद तेंदुआ एयरफोर्स इलाके के जंगल में कहीं छुप गया है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है, लेकिन वन विभाग की तरफ से अभी तक कोई टीम मौके पर नहीं आई है, जिससे स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी बनी हुई है। यूपी में मारपीट और लाठी डंडे से पिटाई की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इसमें कहीं खाकी का कहर बरपा हुआ है तो कहीं दबंगों ने दबंगई दिखाई है। यूपी में कई शहरों से मारपीट और लाइव पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। जहां आगरा में पड़ोसियों की लड़ाई में जमकर लात घूंसे चले, वहीं कानपुर में दरोगा ने एक युवक की जमकर पिटाई की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जबकि महोबा में सीएमएस का दफ्तर जंग का मैदान बन गया, जहां दबंग ने युवक की लात घूंसों और डंडों से जमकर पिटाई की। सबसे पहले बात आगरा की करते हैं। आगरा में आपस की ही बात को लेकर पड़ोसियों में जमकर मारपीट हो गई। पड़ोसियों के बीच हुई मारपीट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना शाहगंज इलाके का है, जहां पर दो पड़ोसियों के बीच लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है और इसी विवाद को लेकर पड़ोसी आमने सामने आ गए और भिड़ गए। पहले एक पड़ोसी ने मिलकर दूसरे को जमकर पीटा और उसके बाद लात घूंसे तक की नौबत आ गई। पड़ोसियों के बीच मारपीट का फुटेज सोशल मीडिया पर सामने आया है। अब बात कानपुर की करते हैं। कानपुर के चमनगंज थाना क्षेत्र में पुलिस की गुंडई देखने को मिली, जहां दरोगा ने राह चलते एक युवक की पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, कारण पूछने पर उसे जमकर गालियां भी बकी। दरोगा की गुंडई का वाकया मोबाइल में कैद हो गया। दरोगा की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक को पीटने वाले दरोगा बृजमोहन पाल पहले भी विवादों में रहे हैं। चमनगंज के दलेलपुरवा क्षेत्र में एक युवक परिवार के साथ कार से जा रहा था। चेकिंग के नाम पर पुलिस ने उसको रोका तो युवक ने रोकने का कारण पूछ लिया। इसके बाद दरोगा हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने युवक की पिटाई की और उस पर गालियों की बौछार कर दी। अब बात महोबा की करते हैं। महोबा जिला अस्पताल में सीएमएस ऑफिस के सामने एक दबंग की करतूत देखने को मिली। अस्पताल में दलाली करने वाले युवक ने ऑपरेटर के साथ जमकर मारपीट की। दोनों के बीच चले लात घूंसे और डंडे का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हो गया है। मारपीट होने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। टीम न्यूज़ 18। सुल्तानपुर जिले में एक युवक ने 3 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। मामला कादीपुर कोतवाली के एक गांव का है, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने रेप किया। बाद में गांव वालों के प्रयास से आरोपी युवक को लोगों ने पकड़ लिया। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बच्ची को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। कादीपुर थाना क्षेत्र में सुबह 4 बजे के आसपास पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बच्ची के साथ में एक युवक के द्वारा रेप का इंसिडेंट कारित हुआ है। तो तत्काल पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। जो आरोपी युवक था उसको पकड़ लिया गया है। बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया गया है। बाकी जो विधिक प्रक्रिया है उसको हम संपन्न करवा रहे हैं। और भी है फिलहाल एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।